जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में त्योहारों पर कहानियाँ सुनने का रिवाज है। इसी प्रकार से दिवाली के त्योहार पर भी कहानियाँ सुनी जाती हैं, जिनमें से एक है स्याऊ मैया की कहानी। एक सेठ और सेठानी थे। तो सेठानी ने दिवाली का त्योहार आने पर अपनी बहू और बेटी से कहा कि तुम दोनों ननद भौजाई चली जाओ और खदान पर से मिट्टी खोद लाओ, जिससे कि लीपा पोती के लिए हो जाएगी। तो ननद और भौजाई दोनों चल दी खदान पर मिट्टी खोदने के लिए और खदान पर पहुंच करके मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से स्याऊ मैया के बच्चे कट गए। स्याऊ मैया जब ननद को मारने खाने दौड़ी, तब भौजाई ने कहा, हे मैया, इनको मत मारो। तब स्याऊ मैया बोली कि इसने मेरे बच्चे काट दिए हैं, इसलिए मुझे मांग दे के सूख दे। तब भौजाई बोली कि मैया, इनका कुछ मत लो, तुम्हें चाहिए तो मैं सूख दे देती हूँ, क्योंकि मांग बिना तो मुझे नहीं सरेगा, सूख दे देती हूँ। इस प्रकार से भौजाई अपनी सूख स्याऊ मैया को दे आई। इस प्रकार से जब भौजाई के बच्चे होते तब वह बच्चे मर जाते। तो एक बार की दिवाली आने पर वह भौजाई उसकी सुस्त बैठी हुई थी। उधर से एक बूढ़ी अम्मा निकली। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटी कैसी सुस्त सी बैठी है, दिवाली पर तो सभी के यहाँ बहुत काम होता है। तब उसने उन बूढ़ी अम्मा से कहा, उन अम्मा को अपनी सारी बात बताई कि कैसे स्याऊ मैया को वह अपनी सूख दे आई थी। तब उसने कहा कि मेरे भी अब भी बच्चा होने वाला है और मेरे बच्चे होते हैं और मर जाते हैं। तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तो तू मेरी बात सुन, तू ऐसा करना कि दिवाली की रात को खूब दूध दही से नावे भर लेना और खूब गुजिया बनाना, पपड़ी बनाना, खील बतासे रखना। दिवाली की रात को स्याऊ मैया आती हैं। तब वह बड़ी ही बूढ़ी अम्मा के वेश में आएंगी। उनके खूब नाक निकल रही होगी और थूक टपक रहे होंगे, पर तू गिमियाना मत और उनको खूब चौकी पर बिठालना और उनको खूब दूध दही पिलाना, खूब खील खिलाना, खूब गुजिया खिलाना, पपड़ी खिलाना। जब वह खा पी करके तृप्त हो जाएं, तब तुम उनसे कहना कि लाओ बुआ जी, मैं तुम्हारे जुआ बीन देती हूँ। तब वह मना करें तो भी तुम कह देना कि लाओ बुआ जी, मैं बीन देती हूँ। तब तुम जुआ बीनने बैठ जाना और जो कि तुम्हारा हाल ही में बच्चा हुआ होगा उसको नोच देना। तब वह रोने लगे। तब स्याऊ मैया पूछेगी कि यह बालक क्यों रो रहा है। तब तुम कह देना कि यह बालक अपना भाई मांग रहा है। तब स्याऊ मैया कहेंगी कि जाओ, तुमको दिया। इसी प्रकार से जब दूसरा बच्चा हो जाए तब तुम उसको भी नोच देना। इस प्रकार से वह रोने लगेगा और स्याऊ मैया पूछेंगी कि यह बच्चा क्यों रो रहा है। तब तुम फिर से कह देना कि यह अपना भाई मांग रहा है। तब इसी प्रकार से स्याऊ मैया हर बार कह देंगी, जाओ, तुमको दिया। इस प्रकार से तुम अपने 7 बच्चों को स्याऊ मैया से मांग लेना। तब उसने कहा कि अम्मा ठीक है। तब उसने दिवाली की रात को जैसा उन अम्मा ने बताया था वैसा ही किया। तब स्याऊ मैया आने पर उसने खूब स्याऊ मैया की खूब पूजा की, खूब खिलाया, खूब पिलाया, खूब उसके जुआ बीने। तब स्याऊ मैया बोली, उसने बच्चे को रुला दिया। तब स्याऊ मैया बोली कि यह बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसने कहा कि मैया, यह अपना भाई मांग रहा है। तब स्याऊ मैया बोली कि जाओ, तुमको दिया। इस प्रकार से बच्चा आ जाने पर उसने फिर दूसरे बच्चे को भी रुला दिया। इस प्रकार से फिर स्याऊ मैया बोली कि जाओ, तुमको दिया। इस प्रकार से उसने अपने 7 बच्चों को प्राप्त किया और फिर स्याऊ मैया उसको खूब दूधो नहो फूटो फलों का आशीर्वाद दे करके चली गई। बोलो स्याऊ मैया की जय। स्याऊ मैया, जैसे तुमने उन सभी को दिया
वैसे उनको दिया, वैसे कहानी कहने सुनने वाले सभी को देना। बोलो स्याऊ मैया की जय। तो भक्तों, हमारी यह कथा कहानी स्याऊ मैया की आप सभी को पसंद आई हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।